सूरजकुंड में हो रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हुआ प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन। पीएम मोदी ने दोहराया पंच प्रण का मंत्र। पीएम मोदी ने सूरजकुंड में हुए गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की तारीफ की। कहा, सभी राज्य एक दूसरे से प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहना बेहद जरूरी। बोले, राज्यों के विकास में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, जब अपराध व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब अपराध इंटर स्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल और राज्यों की एजेंसियों का केंद्र से तालमेल बेहद जरूरी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 5G का हवाला दिया। कहा, तकनीक जितनी जरूरी, उससे पैदा होने वाली चुनौतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में आए तमाम अच्छे सुझाव। गुजरात में हजीरा स्टील प्लांट के विस्तार का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। कहा, मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। भारत की ओर उम्मीद से देख रही है इस वक्त दुनिया। गुजरात में जारी चुनावी प्रचार के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। नोटों पर बापू की तस्वीर के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर का सुझाव दिया। गुजरात दौरे पर गए अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। पंचमहल में कार्यकर्ताओं से बोले, कम से कम 90 से 93 सीटें जीतने जा रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल बोले, गुजरात की जनता की जिम्मेदारी है कि हमारी सीटें 150 के पार होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा, जनता ने दिल्ली और पंजाब में किया बीजेपी का सफाया। केजरीवाल ने कहा कि आईबी की खुफिया रिपोर्ट में केंद्र सरकार को बताया गया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, जिससे केंद्र सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है। आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 3 दिन तक गुजरात में रहेंगे केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान कई विधानसभा में करेंगे रैलियां। राजस्थान के सीएम और गुजरात के प्रभारी अशोक गहलोत ने भी शुरू किया चुनाव प्रचार। 4 दिन तक करेंगे रैलियां और रोड शो। नोट पर तस्वीर को लेकर सियासत की नई किश्त। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, सावरकर और मोदी की फोटो लगाने की तैयारी में बीजेपी, इसलिए लक्ष्मी गणेश से परहेज। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद एसपी विधायक आजम खान की यूपी विधानसभा सदस्यता रद्द। अब रामपुर में होगा उपचुनाव। दिवाली में फडणवीस की बातों ने बदला शिवसेना का मन। सामना में पढ़े फडणवीस की तारीफ में कसीदे, साथ ही दी नसीहत, कटुता खत्म कर काम पर लग जाएं डिप्टी सीएम। शिंदे को सीएम बनाने का सामना में उठा मुद्दा। लिखा, बीजेपी ने यही मुख्यमंत्री पद पहले दे दिया होता तो नहीं होता कटुता और ना ही फडणवीस को भी होता पछतावा। सामना में यह भी लिखा, असली शिवसेना कौन सी, यह फडणवीस को अच्छी तरह से पता, लेकिन उन्होंने गले में जो असली शिवसेना का पत्थर बांधा है वो महाराष्ट्र को ले डूबेगा। परोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम के दरबार में हिमाचल के मंत्री विक्रम ठाकुर ने लगाई हाजिरी। सत्संग में शामिल हुए मंत्री जी, सिर झुकाकर मांगा राम रहीम जी का आशीर्वाद। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त केस में नया मोड़। आरोपियों की पुलिस हिरासत देने से कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा, पहली नजर में करप्शन के सबूत नहीं, कैश की बरामदगी नहीं होने का हवाला दिया। एसीबी कोर्ट ने पुलिस को कानूनी प्रक्रिया के पालन का आदेश दिया। तेलंगाना में टीआरएस विधायकों को खरीदने के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। कहा, 4 एमएलए को तोड़कर क्या फायदा, 2023 में बन रही है हमारी सरकार। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता के चंडीपाठ को बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बनाया मुद्दा। ममता पर मंत्र भूलने का आरोप लगाया। कहा, धर्म का अपमान किया। दिल्ली में अब छठ घाट पर प्रदूषित यमुना और गंदगी का उठा मुद्दा। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को घेरा। यमुना में प्रदूषण वाले झाग को केमिकल से साफ करते देख बिफर पड़े बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। अफसर को फटकार लगाई। अफसर ने केमिकल के एफडीए और एमसीडी से अप्रूव्ड होने का हवाला दिया, फिर भी बीजेपी सांसद ने लगाई फटकार। अफसर से कहा, यह केमिकल तुम्हारे सिर पर डाल दूं। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल। यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये घाट डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे ये? बीजेपी के आरोपों के बाद छठ पूजा की घाटों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने आईटीओ पर छठ घाट का मुआयना किया।
कालिंदी कुंज के पास बह रही यमुना में झाग को लेकर सियासत। घाट पर सफेद झाग की मोटी चादर बिछी दिखी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल से पूछा, क्या यमुना में केजरीवाल डुबकी लगाएंगे? आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा बोले, वहां छठ घाट नहीं, यूपी हरियाणा से आ रहे पानी का झाग है। आज छठ महापर्व का पहला दिन है। नहाय खाए के साथ छठ की शुरुआत हुई। दिल्ली में चढ़ा छठ का रंग। पश्चिमी दिल्ली के नांगली इलाके में आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी गायकों ने जलवा बिखेरा। बिहार के समस्तीपुर में पूर्व सांसद अश्वमेध देवी 22 सालों से खुद करती हैं छठ पूजा की तैयारी। गाजियाबाद में छठ पूजा के पहले दिन लगा श्रद्धालुओं का तांता। हिंद नदी के घाट पर गंदगी देख श्रद्धालुओं में दिखी नाराजगी। गढ़वा, झारखंड में गढ़वा में सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर पर देखी छठ पूजा की धूम। पूरे परिवार के साथ नहान के लिए पहुंचे घाट। लखनऊ नगर निगम ने इस बार छठ महापर्व को जीरो वेस्ट इवेंट बनाया है। कपड़ा, पूजन सामग्री वगैरह को घाट पर किया जाएगा डिकम्पोज। जबकि वाराणसी में छठ पूजा करने में व्रतियों को हो रही है दिक्कत। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर मिट्टी कीचड़ का ढेर लग चुका है। पटना में छठ घाट की तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए हैं इंतजाम। बंगाल के आसनसोल में छठ पूजा के मौके पर छिड़ा पोस्टर वॉर। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल के लापता होने के पोस्टर्स लगे। रेल मंत्रालय ने छठ पूजा पर यात्रियों को दी सौगात। मुंबई और पुणे से चलाई जा रही विशेष ट्रेन। चंदौली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। घाटों की सफाई और सुरक्षा का डीएम ने निरीक्षण किया है। क्योंकि बरेली में छठ पूजा के त्योहार की दिखी रौनक। सामान खरीदने के लिए बाजार में उमड़े लोग। औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। प्रशासन की तरफ से निःशुल्क ऑटो सेवा की व्यवस्था हुई। बाराबंकी में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का वीडियो वायरल। बोले, एमपी एमएलए अधिकारियों के छूते हैं पैर। गढ़वा में खेत में बिजली की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढांढस। पुणे में बीजेपी के कार्यक्रम में अचानक बजने लगा एनसीपी का टाइटल सॉन्ग। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल भी इसमें मौजूद थे। हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बार भी बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। पंजाब के फूड सप्लाई मंत्री लालचंद कटारू चक ने बठिंडा में अनाज मंडी का जायजा लिया। कहा, मंडी में किसानों को नहीं होने देंगे कोई भी परेशानी। राजस्थान में स्टैंप पेपर पर लड़कियों की खरीदारी की आरोपों पर बीजेपी ने गहलोत को घेरा। कहा, जो सुरक्षा नहीं दे सकते वो छोड़े कुर्सी। दिल्ली महिला आयोग ने भी सीएम को लिखी चिट्ठी। उत्तरकाशी में भारत चीन नेलोंग बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से अहम पुल सेना को समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअल उद्घाटन। बीआरओ की ओर से निर्मित 75 परियोजनाओं का भी राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने सेना आईटीबीपी बीआरओ को बधाई दी। देहरादून में वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में केदार घाटी के निर्माण कार्य धीमा करने की सिफारिश की। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बाद उसकी पत्नी ने भी सीएम योगी की तारीफ की है। शाइस्ता परवीन ने कहा, हमें यकीन है वो न्याय करेंगे। ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव के किसानों ने यमुना अथॉरिटी पर किया जोरदार प्रदर्शन। किसानों की मांग, उन्हें मॉडलपुर गांव में बसाया जाए। बेंगलुरु जा रहे इंडिगो प्लेन की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी गड़बड़ी से चिंगारी निकलने के बाद उतारा गया विमान। सभी यात्री सुरक्षित। अब 10,000 रुपए देकर बन सकते हैं सरकार के भागीदार। बीएसई की लिस्ट में शामिल हुआ नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निवेश पर 8% का रिटर्न मिलेगा। केरल के वायनाड में इंडिया टुडे ग्रुप की खास मुहिम। सीएसआर की पहल पर केयर टुडे थिरुनेल्लू पंचायत में बनाया है ई लर्निंग सेंटर। एक्शन एड एसोसिएशन के साथ मिलकर केयर टुडे की साझा कोशिश। इंटरनेट के जरिए छात्रों और युवाओं को डिजिटल पोर्टल के इस्तेमाल की दी जा रही है जानकारी। पीलीभीत में दिवाली की छुट्टी खत्म होने के बाद डीएम ने विभागों में छापेमारी की है। गैर हाजिर मिले 45 अधिकारी और कर्मचारी, सभी का कटेगा वेतन। जालंधर के डेविड कॉलेज के बीसीए के छात्र ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन करके जाम लगाया। महोबा में खाद के लिए परेशान किसानों का टूटा सब्र। सड़क जाम करके हंगामा किया है।
वहीं सिरसा में जिला परिषद चुनाव के लिए आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने किए अपनी जीत के दावे। मथुरा में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के बाहर 2 महिलाओं के शव मिले। हर एंगल से पुलिस कर रही है तफ्तीश। ललितपुर में रेप का झूठा आरोप और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर भाई बहन ने खाया जहर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीपुर इलाके में झगड़े के बाद कार सवार ने 3 लोगों पर कार चढ़ा दी। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। छिंदवाड़ा में जादूटोना के शक में ग्रामीणों ने 3 लोगों को पीटा। एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के रोहिणी में ई रिक्शा सवार महिला से बैग छीनने की कोशिश। गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 30 साल की महिला से गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। मुंबई से सटी डोंबिवली में घरेलू विवाद में मामा ने भांजे की हत्या कर दी। आरोपी की तलाश में पुलिस लगी। शाहजहांपुर में जमीन के लालच में एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी बेटा फरार। दरभंगा में बस के नीचे आए बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। बाराबंकी में अलग अलग जगहों पर निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, कई जख्मी। जबकि करनाल के नेशनल हाईवे पर एक टूरिस्ट बस की ट्रक से टक्कर हो गई। मौके पर ड्राइवर की मौत। दुमका के भागलपुर स्टेट हाईवे पर एलपीजी के टैंकर में भीषण आग। टैंकर ड्राइवर की जलने से मौत हो गई। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में मुखमदिर बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस कार्रवाई कर रही। असम पुलिस ने नगांव जिले में एक ट्रक से 23 मवेशी जब्त किए हैं। मवेशियों को मेघालय में बेचने की फिराक में थे तस्कर। हैदराबाद में 70 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी मिलने के आरोप में छापेमारी। सहायक प्रोफेसर और 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर में 9 साल की बच्ची को मंदिर से ले जाकर दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने फरार आरोपी पर दर्ज की एफआईआर। थाने में हाथ और कंधे पर रॉकेट बॉक्स के साथ स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस ने गिरफ्तार किया इन्हें। दक्षिण 24 परगना के नरेंद्रपुर में बदमाशों ने खेत में फेंका देसी बम। हादसे में 5 नाबालिग जख्मी। कानपुर में बीएसएफ जवान के परिवार ने अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। जवान के शव को लेकर रोड पर जाम। यूपी के बांदा में एक लग्जरी कार ने 3 बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एमपी के दमोह में ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी की संपत्ति पर चला बुलडोजर। आरोपी की एक दुकान और मकान जमींदोज। भिंड में 50,000 की रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार। रजिस्ट्री करने के लिए मांगे रिश्वत। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। पार्किंग विवाद के चलते हत्या हुई। गाजियाबाद में गो तस्करों से पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी पर गोली चलाई। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप के सामने गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के कई जिलों में देखा डेंगू का प्रकोप। पिछले 24 घंटों में करीब 12,500 टेस्ट, 5,500 एक्टिव केस। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की बाइक बरामद कर ले जा रही पुलिस पर की अंधाधुंध फायरिंग। 2 घायल। गोंडा में महिला मरीज से रेप के आरोप में पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने डॉक्टर का क्लिनिक भी सील किया। रायगढ़ में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार ने निकाला अनोखा जुलूस। हाथों में तख्तियां लेकर जुआ सट्टा बंद कराने की पुलिस से अपील। कोयंबटूर कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल में अल्लापुझा में देखा बर्ड फ्लू का कहर। सरकार ने 20,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारने का आदेश दिया है। यूपी मऊ में बस मिठाई की दुकान में घुस गई। दुकानदार ने ड्राइवर पर लगाया लापरवाही का आरोप। जबकि मुजफ्फरपुर में नेशनल हाईवे पर आलू से भरे ट्रक के पलटने से भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सिरसा में पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के मकान पर बुलडोजर चला। गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले युवक पर केस दर्ज। आरोपी गिरफ्तार।